जी। हाँ जी। ओ, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार। और हम ये कर रहे थे कल कलश नंबर 211। ये था। अरे कभी होता नहीं कर्ता के बिन कर्म, निश्चय से परिणाम ही परिणामी का कर्म। अरे कभी होता नहीं कर्ता के बिन कर्म। ये एक तो सेट सिद्धांत है कि कोई भी कर्म बिना कर्ता के नहीं हो सकता। ठीक है। निश्चय से परिणाम ही परिणामी का कर्म। जो परिणाम आ रहा है वो तो है कर्म, पर किसका है? जो परिणमन कर रहा है। जो परिणमन कर रहा है उसका कर्म है ये। परिणमन जैसे मिट्टी है वो घड़ा बन रही है, तो मिट्टी का जो बना है वो परिणाम आ गया घड़ा। तो घड़ा जो है वो कर्म हो गया, और वो परिणाम किसका? मिट्टी का। तो ये इस तरह से परिणाम परिणामी की बात है। निश्चय से परिणाम ही परिणामी का कर्म है, ये कर्ता कर्म का एक ही द्रव्य में। पर आगे एक और लाइन आ रही है। सदा बदलता ही रहे ये परिणामी द्रव्य, एक रूप रहती नहीं वस्तु की स्थिति नित्य। अब सदा बदलता ही रहे। अब ये जो परिणाम है, नहीं, ये परिणामी जो द्रव्य है वो बदल रहा है। और एक रूप रहती नहीं वस्तु की स्थिति स्थिति नित्य, वस्तु एक सी रहती नहीं है और द्रव्य बदलता रहता है। तो उस समय फिर वो बदलती कैसे है? ये प्रश्न उठाया गया है इसमें। वस्तुतः परिणाम ही निश्चय से कर्म है। जो परिणाम आ गया, जो फल आ गया, वो तो कर्म है। और परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही होता है। वो परिणाम किसके किसके आश्रय से हो रहा है? घड़ा मिट्टी के आश्रय से हो रहा है। तो मिट्टी जो है वो परिणामी है। परिणामी मिट्टी के आश्रय से वो परिणाम आ रहा है। तो अन्य का नहीं तथा कर्म कर्ता के बिना नहीं होता। यानी ये जो परिणाम है वो किसी और का नहीं है, परिणामी का ही, मिट्टी का ही है। वो परिणाम किसी अन्य का नहीं। और ये भी बात है, कर्म कर्ता के बिना नहीं होता। कर्म कर्ता के बिना होता नहीं। और वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती। वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती। तो वो जो वस्तु में बदलाव आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? परिणाम। ना ना, वो वस्तु में जो परिवर्तन आ रहा है वो द्रव्य तो बदल दिया, परिणामी जो द्रव्य बदल दिया, वो द्रव्य नहीं है उसमें वो। तो वो वस्तु की स्थिति जो है सदा एक सी नहीं रहती, उसमें बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो वो परिवर्तन किसके कारण हुआ? वो अपने स्वयं ही अपने परिणमन के कारण, हाँ, स्वयं के कारण हो रहा है। कल वो एग्जाम्पल हम दे रहे थे ना कि आप किसी जगह से गाड़ी से आए, तो आपसे पूछा जाए कि कैसे आए, तो आपको गाड़ी लेके आई, गाड़ी से आए। अब पूछे गाड़ी किससे कैसे आई, तो गाड़ी को मैं लेके आया हूं। अब ये इसका मतलब गाड़ी का काम आपने किया और आपका काम गाड़ी ने किया, दोनों ही गलत है। व्यवहार में तुम यही कहेंगे कि गाड़ी से आए, हवाई जहाज से आए, कैसे भी आए, वो व्यवहार की बात है। परंतु दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं। तो एक का कार्य दूसरा कर नहीं सकता। और जब दूसरा कर नहीं सकता तो उसका कार्य किसने किया? उसने स्वयं ने किया। इसका मतलब गाड़ी अपने स्वयं योग्यता से आई है, और आप अपनी योग्यता से आई। दोनों के निमित्त तो हो सकते हैं। हाँ, ये बात समझने वाली है। फिर यहाँ पर प्रश्न होता है कि ऐसा कैसे होता है, ये पुद्गल तो अपने आप चल नहीं सकता। फिर उसका समाधान बताया था कि पुद्गल क्यों नहीं चल सकता। कि एक समय में ये पुद्गल नीचे सातवीं पृथ्वी से उठकर ऊपर ऊर्ध्वलोक के अग्रभाग तक पहुंच सकते, 14 राज्य एक समय में। फिर वो शक्ति कहां से आई? उसकी अपनी योग्यता है। इसी प्रकार से जीव की अपनी योग्यता है। जीव जो है वो अपनी योग्यता से कि यहां से एक समय में 7 राज्यों पर पहुंच जाता है। तो ये बात यहां पर आई है। अब इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती, वस्तु में बदलाव होता रहता है। वो किसने किया?
जैसे कोई दीवार है, उसका कुछ वर्षों के आप देखते हैं दीवार का रूप बदला पड़ा, उसका पेट का या वैसे खंडन हो रहा है। तो वो जो परिवर्तन हो रहा है वो कौन कर रहा है? वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती है और निरंतर पलटती रहती है। निश्चय से परिणाम परिणामी का ही होता है, और कर्मकर्ता के बिना होता नहीं। इसलिए प्रत्येक वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम की करता है। बात समझ में आ गई? कि कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये बात बताई जा रही है कि कोई भी वस्तु में जो कार्य हो रहा है, उसका कार्य वो स्वयं में ही होता है, पर नहीं कर सकता। ये बात क्लियर होगी? अब इसके बाद आत्म ख्याति में आगामी गाथाओं की विषय वस्तु की उत्थानिका रूप तीन काव्य लिखे गए हैं। ये तीन है, 212, 13, 14। ये आगे जो आएंगी ना गाथाएं आएंगी, उनसे पहले तीन लिखे गए काव्य, विषय वस्तु की उत्थानी का रूप तीन काव्य, कलश काव्य लिखे गए हैं। वो क्या है? यद्यपि आत्म राम शक्तियों से है शोभित, और लौटता बाहर बाहर पर द्रव्यों के, पर प्रवेश पा नहीं सकेगा उन द्रव्यों में, फिर भी आकुल व्याकुल होकर कलेश पा रहा। यद्यपि, यद्यपि तथापि दो चीजें होती हैं। यद्यपि आत्म राम शक्तियों से है शोभित, अनंत शक्तियां आत्मा में है, और लौटता बाहर बाहर पर द्रव्यों के। इसका मतलब क्या हुआ? वो शक्तियां हम जो उनका प्रयोग कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं ना, बाहर की गेयों पर, तो गेयों पर लौटने का मतलब गेयों को जान रहे हैं, बाहर बाहर पर द्रव्यों को जान रहे हैं। पर प्रवेश पा नहीं सकेगा उन द्रव्यों में, पर मैं उन द्रव्यों में प्रवेश नहीं पा सकता। पर प्रवेश पा नहीं सकेगा उन द्रव्यों में जिसको मैं जान रहा हूं, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, फिर भी आकुल व्याकुल होकर क्लेश पा रहा कि मैं उसको जान रहा हूं। मतलब जो गे है ना, उसको मैं जान रहा हूं, पर गे में मैं कुछ एंटर नहीं कर सकता। समझ आई बात? गे नहीं बन सकता मैं गधे को जानू तो गधा थोड़ा बन जाऊंगा। अगर मैं उसमें प्रवेश कर सकूं तो मैं गधे को जान के गधा बन जाऊंगा फिर तो। लेकिन मैं तो मात्र जान रहा हूं। ठीक है, बहुत मतलब सिंपल सी बात है, पर समझने वाली है। और फिर अगली ही, इसके अगले कलश में क्या बोला है? एक वस्तु हो नहीं कभी भी अन्य वस्तु की, वस्तु वस्तु की है ऐसा निश्चित जानो। अब एक वस्तु हो नहीं कभी भी अन्य वस्तु की, यानी अगर मैं उसको जान रहा हूं तो मैं सोचूं वह हो गया, नहीं, मैं गधा थोड़ा बनना मैंने। एक वस्तु हो नहीं कभी भी अन्य वस्तु की, वस्तु वस्तु की ही है ऐसा शीशे में नहीं। आग दिख रही है मगर शीशा गर्म नहीं हुआ। हाँ मतलब ऐसा है। हमने तो रिफ्लेक्ट करा है, हमारा वो नहीं हुए। हमारा होता क्या है कि ये जो है ना, दर्पण है, जो आत्मा है, उसमें गे जो है वो उसका आकार झलक रहा है, गे का आकार है, उसको हम कहते हैं गे आकार। और मैं यदि उस पर अपनापन दिखाता हूं कि ये गे है, तो गे में ममत्व हो गया। इस पर होने का मतलब कि ये पर पे हो गया, यानी इसको, ये किसका आकार है, मैं उससे भ्रमित होकर पर में अपनापन कर लेता हूं, ये पर मैं हूं। ये चीज है। ऐसा है तो अन्य वस्तु यदि बाहर लौटे, तो फिर वह क्या कर सकती है अन्य वस्तु का? एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर जा ही नहीं सकती। स्वयं परिणमित एक वस्तु यदि पर वस्तु का कुछ करती है, ऐसा जो माना जाता है। स्वयं परिणमित एक वस्तु यदि पर वस्तु का कुछ करती है, ऐसा जो माना जाता है, ये वह केवल व्यवहार कथन है, निश्चय से तो एक दूसरे का कुछ करना शक्य नहीं है। काफी क्लियर सी बात होगी। अब इसी को हम अर्थ समझते हैं। जिसको स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान है, अनंत शक्ति, ज्ञान कह लो, ज्ञान में सारी शक्तियां आ गई जैसे, ऐसी वस्तु यद्यपि अन्य वस्तु के बाहर लौटती है। अब लौटती का मतलब क्या? उसको जान रही है, बस यही मतलब है।
ऐसी वस्तु, यद्यपि अन्य वस्तु के बाहर, मैं जिसको देख रहा हूं उसके ऊपर ही तो लौट रहा हूं ना, तो ये बाहर लौटती है, ताकि अन्य वस्तु के भीतर प्रवेश नहीं करती। यानी जिसको स्वयं अनंत शक्ति प्रकाश में, जिसमें भी आत्मा की छोड़ो कोई भी वस्तु है उसमें शक्ति है, और वो वस्तु अन्य वस्तु को देख रही है, जान रही है, या उसमें जा रही है, तो उस वो वस्तु उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। यानी तथापि अन्य वस्तु के भीतर प्रवेश नहीं करती, क्योंकि समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में निश्चित हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं, वस्तुएं में टोटल में 6 द्रव्य हो गए, और इसके अलावा वस्तुएं तो अनेक हो सकती हैं। तो ऐसी समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में निश्चित हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये सभी वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में निश्चित हैं, स्वभाव नहीं बदलती। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा होने पर भी मोहित जीव अपने स्वभाव से चलित होकर आकुल होता हुआ क्यों क्लेश पाता है? ये क्या है, हम जो हमारे मतलब ज्ञान में आ रहा है ना, हम उसको स्वभाव को, मतलब जो जान में आ रहा है, ये समझो। आचार्य कहते हैं ऐसा होने पर भी मोहित जीव अपने स्वभाव से चलित होकर, मेरा स्वभाव तो मात्र जानना है, तो मैं उस आकार के प्रति, कि भी ये उस ज्ञेय का आकार है, तो आकार को आकार ना समझ के मैं ज्ञेय में मोहित हो जाता हूं, ये ज्ञेय मेरा है। तो मोहित जीव अपने स्वभाव से चलित होकर, स्वभाव क्या था, उसको मात्र अपने जानना, पर उससे हिलकर वो उस गे में मोहित हो जाता है, गे में चला जाता है, और आकुल होता है, क्लेश पाता है। अगर सिर्फ आकार को ही देखे तो वो ज्ञान में ही है, तो बाहर के साथ उसको मिक्स ना करे तो कुछ नहीं होगा। पर ये इस आकार को, गे आकार को गे के साथ मिलान कर देता है, इसके इसके माध्यम से वो गे में मोहित हो जाता है। ये तात्पर्य यह है कि वस्तु स्वभाव का नियम तो ऐसा है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु में नहीं मिलती, एक वस्तु दूसरी वस्तु में नहीं मिलती, फिर भी ये मोही प्राणी पर ज्ञों के साथ, यानी जो पर जानने में आ रहे हैं, उनके साथ पारमार्थिक संबंध स्वीकार कर, पारमार्थिक मतलब अपने से संबंध, अपने स्वयं के साथ संबंध स्वीकार कर क्लेश पाता है। ये उसके अज्ञान की महिमा जानी। एक बार फिर पढ़ता हूं इसको, समझ आ जाएगा। तात्पर्य यह है कि वस्तु स्वभाव का नियम तो ऐसा है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु में नहीं मिलती। ठीक है, एक दूसरे में एंट्रेंस नहीं हो सकती। फिर भी ये अगर एंटर हो तो एक वस्तु का लोप हो जाएगा। हाँ, हाँ, एक ही दो थी, एक वस्तु उसमें चली गई, उस रूप होगी तो उस वस्तु का तो लोप हो जाएगा, लेकिन वस्तु तो नहीं हो सकता लोप उसका। तो वो क्या है, वस्तु उसमें मिलती नहीं है, फिर भी ये मोही प्राणी, अज्ञानी कह लो, पर ज्ञों के साथ पारमार्थिक संबंध, जो पर जानने में आ रहे हैं, उनके साथ अपना संबंध स्थापित करता है कि ये मैं हूं, ये मेरा है। ठीक है, वो स्वीकार करके क्लेश पाता है। क्लेश का मतलब ये दुखी होने का कारण है, ये उसके अज्ञान की महिमा जाना, ये अज्ञानता है। अगर वो ये सोच ले कि पर तो मैं हूं नहीं, बात क्लियर है। आगे फिर कह रहे हैं इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, इसलिए वस्तुता तो वस्तु वस्तु ही है। देखो ये आगे एग्जांपल आएगी, वो दीवार की और कली की, उसके साथ ये जोड़ेंगे, समझ में आ जाएगा कि आपने दीवार पर पेंट किया, तो पेंट अलग वस्तु है, दीवार अलग वस्तु है। अब पेंट किया तो वो जो पेंट है वो दीवार नहीं बन गई, या दीवार पेंट नहीं बन गई। ठीक है ना, तो फिर वो दीवार, हम क्या कहते हैं कि ये तो दीवार पेंट को इग्नोर कर दिया। पेंट पेंट है, दीवार दीवार है।
फिर पूछा तो पेंट फिर किसकी है, दीवार की नहीं, तो हम कहते हैं ये पेंट जो दीवार की है, या दीवार पेंट वाली है। लेकिन फिर ये तो पेंट किसकी चीज की, किसकी है, तो हम कहे पेंट पेंट की है, यानी रंग रंग का है। वो भी वो भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसका मतलब वो जो वस्तु, वस्तु की वस्तु है, यानी उस पेंट की पेंट है ये। इसका मतलब पेंट और पेंट, पेंट की वस्तु दो अलग अलग हुई, भेद हो गया। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जब मैं कहता हूं ये कोई सोना है, तो सोना है, वो सोना क्या सोना ही है, ये कहेंगे सोने का सोना है, ऐसा तो नहीं कहते ना। इसलिए यहां है वस्तु वस्तु ही है, वस्तु वस्तु की नहीं कहा, वस्तु वस्तु की नहीं कहा, वस्तु वस्तु ही है, ये निश्चय है। ऐसा होने से कोई अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी उसका क्या कर सकती है, दोनों अलग अलग हैं। इस स्वयं परिणमती वस्तु का अन्य वस्तु कुछ कर सकती है। स्वयं परिणमती वस्तु जो स्वयं परिणमन हो रही है, वस्तु का अन्य वस्तु कोई दूसरी वस्तु उसका कुछ कर सकती है, ऐसा जो माना जाता है वह व्यवहार से माना जाता है। कि भी ये दीवार थी, इस पर सफेदी कर दी, दीवार सफेद हो गई, व्यवहार से कहेंगे दीवार सफेद होगी। परंतु दीवार तो दीवार है, सफेदी सफेदी है, दोनों अलग अलग है। तो ये व्यवहार से माना जाए, निश्चय से तो अन्य वस्तु का अन्य वस्तु से कुछ भी संबंध नहीं है। दीवार दीवार है और सफेदी सफेदी है। ठीक है, अब और क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार इन कलशों में यही कहा गया है कि भले ही व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि वस्तु दूसरी वस्तु को करती भोगती है, कि इसने इसको सफेद कर दिया दीवार को, इसने इसको पीला कर दिया, रंग कर दिया, जैसे पेंट कर दिया। परंतु वस्तुस्थिति यह है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के भीतर प्रविष्टि नहीं होती। दीवार अपनी जगह है और सफेदी अपनी जगह है, सफेदी दीवार के अंदर एक मेघ नहीं होगी, ऐसे उसके बाहर बाहर लौटती है, परंतु भीतर प्रविष्ट नहीं होती, बार बार। और बार बार ही लौटती हुई वह वस्तु अन्य वस्तु का क्या कर सकती है। अतः निश्चय ने का कथन परम सत्य है कि कोई भी वस्तु अन्य वस्तु की कर्ता भोक्ता नहीं है। बात समझ में आ गई। कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, और ये बातें हम कितनी बार कह चुके हैं कि मैं पर में कुछ नहीं कर सकता और पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता। इनको इन युक्तियों से समझाया जा रहा है और पक्का किया जा रहा है कि मैं पर का कुछ नहीं कर सकता और पर मेरा कुछ नहीं कर सकता। बस ये है, मेरा कार्य मुझ में ही होना है, मैं हूं, पर है। अब आगे देखिए, ये गाथाएं आ रही है ना, इसमें वही आ रहा है, वो सफेदी और दीवार का। जो कलई नहीं है अन्य की, ये कलई तो बस कलई है। देखो, जो कलई नहीं है, कलई का मतलब सफेदी, कली बोलते हैं ना उसको, कलई बोलते हैं। करने कलई करने, वो ये भी कलई है, और बर्तनों पर भी कलई करते थे, पांडे कली करा लो। आजकल नहीं है। वो सिल्वर पुराने का उस जमाने पे में कर देते थे एकदम। वो पीतल के उसके वो बर्तन होते थे, तो उसमें वो कलई करते थे, वो गर्म करके उस पे वो करके वो कर दे, और फिर एक आध 5-6 महीने साल भर निकल जाता था, फिर दोबारा कराते थे। तो कलई, जो कलई नहीं है अन्य की, वो कलई किसी और की नहीं है, ये कलई तो बस कलई है, कलई तो बस कलई है, कलई किसी और की नहीं है। ठीक है, ज्ञायक नहीं त्यों अन्य का, ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है। इसी तरह से ज्ञायक जो है ना, वो जान रहा है, ज्ञायक नहीं त्यों अन्य का, ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है। वो जो ज्ञायक है, जानने वाला किसी और का नहीं है, वो तो मात्र ज्ञायक है बस। इसी तरह से इसको और इसका आएगा ना विवेचन, तो समझ आ जाएगा। जो कलई नहीं है अन्य की, ये कलई तो बस कलई है। दर्शक नहीं त्यों अन्य का, दर्शक तो बस दर्शक ही है। अब जैसे जानने का गुण था कि मैं जान रहा हूं, पर वो मैं अन्य का नहीं हो गया,
जिसको मैं जान रहा हूं मैं उसका नहीं हूं। मैं आपको जान रहा हूं तो मैं आपका थोड़ा हो गया। वो मैं अपने ज्ञान को जान रहा हूं। इसी प्रकार से दर्शक नहीं तो अन्य का। मैं किसी बाहर के दृश्य को देख रहा हूं तो मैं दर्शक जानने वाला वो दृश्य नहीं बन गया। समझ आ रही है ना? दर्शक नहीं तो अन्य का, दर्शक तो बस दर्शक ही है। अन्य का मतलब जो जिसको देखा जा रहा है बाहर, दृश्य। दृश्य को देख रहा है दर्शक, देखने वाला। तो देखने वाला तो दर्शक ही है, वो दृश्य का नहीं हो जाता, दृश्य रूप नहीं हो जाता। जो कलई नहीं है अन्य की ये कलई तो बस कलई है। संयत नहीं तो अन्य का, संयत तो बस संयत ही है। अब यहाँ क्या है? संयत। संयत का मतलब त्याग विराग कह लो। त्यागना, त्यागने से संयम होता है ना। भी कुछ मर्यादा कर ली तो किसी को त्याग दिया, तो उसका मतलब यह है कि वो अन्य वस्तु को नहीं त्याग रहा, वो अपने उस ज्ञान, अपने गुण में उसको त्याग कर रहा है। संयत नहीं त्यों अन्य का, अन्य का संयत नहीं, अपना संयत कर रहा है। संयत तो बस संयत ही है। जो कलई नहीं है अन्य की ये कलई तो बस कलई है। दर्शन नहीं त्यों अन्य का, दर्शन तो बस दर्शन ही है। अब यहां ये दर्शन और वहां दर्शक था, दोनों में फर्क है। वहां है दर्शक देखने वाला, ये दर्शन है मान्यता। दर्शन नहीं तो अन्य का, दर्शन तो बस दर्शन ही है। उसकी मान्यता किसी और की नहीं है, वो अपनी ही मान्यता है। ये ज्ञान दर्शन चरण विषयक कथन है परमार्थ का। अब सुनो अति संक्षेप में तुम कथन नए व्यवहार का। ये तीन चीजों के ऊपर वर्णन हुआ, ज्ञान दर्शन और चरण। चरण में आ गया संयम, संयम आ गया ना, चरित्र, संयत। ये ये तो निश्चय की बात की थी। अब व्यवहार से कह रहे हैं, अब सुनो अति संक्षेप में तुम कथन नए व्यवहार का। पर द्रव्य क्यों, पर द्रव्य क्यों को जो श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से। बस त्यों ही ज्ञाता जानता पर द्रव्य क्यों निज भाव से। ये व्यवहार से कहा जा रहा है कि जो श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से, श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से। किसको कर रही है श्वेत? पर द्रव्य को। बर्तन तो पर द्रव्य को जो श्वेत करती, यानी दीवार को जो सफेद कर रही है। कहा जाता है कि इसने दीवार को सफेद कर दिया। करती कलई स्वयं स्वभाव से, कलई के स्वभाव से वो दीवार सफेद होगी, ये व्यवहार से कहा जा रहा है। बस त्यों ही ज्ञाता जानता पर द्रव्य को निज भाव से, अपने भाव से पर को जान रहा है। ये व्यवहार से कहा जा रहा है। पर द्रव्य को जो श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से। बस त्यों ही दृष्टा देखता पर द्रव्य को निज भाव से। तो ये व्यवहार की बात आ गई। इस तरह से पर द्रव्य को जो श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से। बस त्यों ही ज्ञाता त्यागता पर द्रव्य को निज भाव से। वो जो ज्ञान दर्शन चरित्र ऊपर आया था वही यहां आ रहा है, त्यागने का मतलब ये चरित्र में आ गई। पर द्रव्य को जो श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से। सुदृष्टि त्यों ही श्रद्धता पर द्रव्य को निज भाव से। ये सुदृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि। त्यों ही श्रद्धता, उसको श्रद्धान होता है वो पर द्रव्य का निज भाव से। ये ज्ञान दर्शन चरण विषिक कथन है व्यवहार का। और अन्य पर्याय विषय में भी इस तरह ही जानना। अब इस तरह से बाकी चीजों को समझ सकते हैं कि अन्य का मैं कुछ नहीं कर रहा। थीम यही है कि मैं पर को जान रहा हूं, देख रहा हूं, या उसमें छोड़ रहा हूं या कर रहा हूं, जो भी कार्य हो रहा है वो हो मेरा अपने ज्ञान में ही हो रहा है, पर में नहीं हो रहा। यद्यपि व्यवहार से पर द्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। मेरा और आपका जो संबंध है वो कैसा है? ज्ञेय ज्ञायक का। ठीक है ना? पर द्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध है कि मैं आपको जानता हूं, यही कहेंगे व्यवहार में। पर वास्तव में मैं आपको नहीं, आपका जो ज्ञेयाकार आ रहा अंदर, मैं उसको जान रहा हूं।
निश्चय और व्यवहार में अंतर समझ आ गई ना। व्यवहार से हम कहते हैं मैं आपको जान रहा हूं। महाराज जी, इसमें यह है कि ज्ञेयाकार कभी हमारे अंदर नहीं आया। ज्ञेय को देखकर ज्ञेय जैसा आकार जो ज्ञान का बना है, तो हाँ, ज्ञानाकार को जान रहा वो हूं मैं, मैं अपने को ज्ञेयाकार जान रहा को हूं ना। नहीं जाना। वो ज्ञान जो आकार है मेरा अपना आकार है, ज्ञान का ही आकार है, ज्ञान का ही पार्ट है। हाँ जी, हमने ज्ञानाकार को जाना, ज्ञेयाकार तो हमारे अंदर आया ही नहीं। गे गे जो है, गे के साथ में अगर इसको भ्रम करता हूं कि मैं गे को जान रहा हूं, ये तोड़ रहा है कि मैं गे को नहीं जान रहा, मैं उसके आकार को जान रहा हूं। आकार मतलब गे आकार जो बन रहा है, जो गे का आकार बन रहा है उसको जान रहा हूं। वो आकार जो है वो गे नहीं है, आकार वो गे नहीं है। इसको एग्जांपल दे ऐसे समझें कि बचपन देखा हमने वो दिवाली के दिनों में ना, वो चीनी के खिलौने होते थे, हाँ, इसी तरह बना। है ना। वो कोई हाथी घोड़े बने होते थे, हाँ। चिड़िया बनी होती थी। अब वो अगर मान लो चिड़िया है, वो चिड़िया का आकार है, वो चिड़िया तो नहीं है ना। परंतु आपने बच्चे को दिया, वो तो मैं चिड़िया चिड़िया लेनी मैंने, उसकी टांग तोड़ता है और ये करता है और खाता है। अब इससे क्या हुआ, वो उसको गे समझ के खा रहा है, पता है उसको चीनी है, हाँ। परंतु आपने उसको बहुत गलत हाँ। धारणा दे दी। ये चीजें हमारे घरों में अगर वो खिलौने आते भी थे ना, तो इस तरह की जानवरों की आकृतियों के नहीं आते थे। सलाद में बनाते हैं। वो कुछ मतलब गोल हो गए, किस तरह से हो गया, ऐसे वो बने आते थे। वैसे होते भी आजकल तो कहाँ हो रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे इस तरह भी ध्यान रखते थे कि भी ये भी संस्कार ऐसे ना है कि मैं चिड़िया खा रहा हूँ या हाथी खा रहा हूँ। क्यों, वो गलत है। एक्चुअल में अगर पूछा जाए तो चिड़िया चिड़िया है या चीनी है? हाँ, चीनी है। है तो चीनी, पर उसमें वो भ्रमित हो रहा है खाने वाला ये चिड़िया है। हाँ, वो झलक रही है ना उसकी। ठीक है ना। ऐसे ही ये गे का आकार बन रहा है, वो जैसे चिड़िया का आकार बन गया, वो आकार चिड़िया नहीं है, और हम उसको चिड़िया समझ लेते तो हम भ्रमित हो गए। ये हमारा सारा क्लेश का कारण है। तो ये है व्यवहार से पर द्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, दृश्य दर्शक संबंध है। ये दृश्य देख रहा हूं और दर्शक मैं हूं, ये संबंध हो गया। त्याज्य त्याजिक संबंध है, त्याज्य मतलब जिस चीज को त्यागा जाता है, ये चीज छोड़ दी। और त्यागने वाला जो त्याजक है, त्याज्य और त्याजक यानी जो चीज छोड़ी जा रही है, वो क्या है? और ये त्याजक मतलब जो छोड़ने वाला है, ये संबंध हो गया। तथापि निश्चय से तो वस्तु स्थिति इस प्रकार है। अब ये देखो समझा रहे हैं उसी गाथा जो आ रही है ऊपर की, कितनी है, 365, और ऊपर की 64 का 56 से, चाहिए तो 56 से लेकर 65 तक है, 10 गाथाएं हैं, 10 गाथा होगी ना। और अब देखिए क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार सेटिका, क्योंकि यहां जो कलई है ना उसको सेटिका, और वो क्यों कहा गया है कि ये जो मूल में है ना उसमें सेडिया लिखा हुआ है। सेडिया का मतलब खड़िया मिट्टी जो होती है, वही कलई, सेटिका, उसको सेटिका भी बोलते हैं। तो यहां आया जिस प्रकार सेटिका अर्थात खड़िया मिट्टी या पोतने का चूना या कलई, कलई इसको भी बोलते हैं और बर्तनों के ऊपर वाली कलई भी होती है। तो कलई पर दीवार, कलई, ये जो कलई है तो चूना है, और वो कलई एक मेटल होती है, वो एक मेटल की वो पत्तियां बनी होती हैं, उनसे वो जैसे टांका लगाने वाले वो तांबे की रॉड होती है वो उससे करते हैं, ऐसे ये कलई वाले कलई वाली होती है, अलग तरह पीतल के से। बर्तनों पे फेरते हैं ना गुरुजी उसको। हाँ, बर्तनों पे जो कलई करते हैं ना वो वाली। हाँ जी, हाँ जी। पर यहाँ तो चूना या कलई है दीवार की वाली, हाँ हाँ, दीवार वाली। दीवार वाली चूना या कलई पर दीवार की नहीं है। ये क्या है, यानी जो खड़िया मिट्टी है या पोतने का चूना है या कलई है, वो पर की नहीं है। पर को क्लियर किया, वो दीवार, क्या आपने दीवार पर पोत दी ना, तो वो कलई दीवार की नहीं है, और व्यवहार में हम कहते हैं कि दीवार की है। ये दीवार सफेद है, ये पीली है, ये नीली है,
उस कलई जैसी जैसी यूज की आपने। आजकल तो पेंट होती हैं या आजकल जो अलग अलग शेड होते हैं, वो बन जाती है। पर वो भी जो पेंट किया है वो दीवार का नहीं है, पर का नहीं है, वो पेंट तो पेंट का ही है, पेंट ही है। क्योंकि सेटिका कलई तो सेटिका ही है, जो कलई तो कलई है। और उसी प्रकार ज्ञायक आत्मा तो ज्ञेय रूप पर द्रव्यों का नहीं है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। ज्ञायक आत्मा तो ज्ञेय रूप पर द्रव्य का नहीं है। यानी मैं जान रहा हूं किसी वस्तु को, मैं उस वस्तु का नहीं हो गया, ठीक है ना। यानी जो भी जिस चीज को मैं जान रहा हूं मैं उसका नहीं हो गया। उसी प्रकार कह रहे हैं ज्ञायक आत्मा तो ज्ञेय रूप पर द्रव्यों का नहीं है। पर द्रव्य का जिसको, पर द्रव्य कौन से, ज्ञेय रूप जिसको जाना जा रहा है। यदि पर को जान रहा हूं तो मैं पर का नहीं हो गया, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ज्ञायक किसी और का नहीं है। जैसे कलई कलई ही है, कलई किसी और की नहीं है, दीवार की नहीं है। तो अगर हम कहते हैं कलई कलई की है, वो कहना भी गलत है। इसका मतलब कलई की दो हो गई। हाँ उसको कहने का मतलब नहीं ना कुछ, कलई कलई की है तो ये कहने का अर्थ क्या, कलई है बस, ठीक है, कलई 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 ही है। आगे चलें। जिस प्रकार कलई पर की नहीं है, कलई पर की नहीं है तो कलई तो कलई ही है। उसी प्रकार दर्शक पर का नहीं है, दर्शक तो दर्शक ही है। अभी सभी बातों में वही बात आएगी। एक बात अगर समझ में आ गई तो बाकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कि जिस प्रकार कलई पर की नहीं है, कलई तो कलई ही है, उसी प्रकार दर्शक पर का नहीं है। या दर्शक क्या, दृश्य का होगा, वो दृश्य नहीं बन गया, तो दर्शक तो दर्शक ही है। अभी मैं मान लो अग्नि को देख रहा हूं तो मैं अग्नि थोड़ा बन जाऊंगा, हाँ या मैं प्रकाश को देखूं तो प्रकाश नहीं बन जाऊंगा। मतलब जो चीज मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं, वो उस रूप में नहीं हो रहा। मैं तो सिर्फ मात्र जान रहा हूं या देख रहा हूं, हाँ दर्शक हो गया। अब उसी प्रकार जिस प्रकार कलई पर की नहीं है, ये पहली लाइन सबकी सेम है, उसमें गाथा में आ रहा है ना सब में, एक के साथ दे रखा है वो ऊपर ऊपर की लाइनें सबकी सेम है। जो कलई नहीं है अन्न की, ये कलई तो बस कलई है। ऐसी जो कलई नहीं है अन्न की, हर एक लाइन छोड़ के वही आ रही है। हाँ। उसके साथ सिर्फ ज्ञान दर्शन चरित्र बदल रहे हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार कलई पर की नहीं है, कलई तो कलई ही है, उसी प्रकार संयत, संयत पर का नहीं है। संयत कौन है, संयत किसको कहेंगे, क्या जिसने पर का त्याग कर दिया वो संयत है। तो वो उसी प्रकार संयत पर का नहीं है, जिसका त्याग किया उसका नहीं है, वो तो अपना ही है। संयत तो संयत ही है। जिस प्रकार कलई पर की नहीं है, कलई तो कलई ही है, उसी प्रकार दर्शन, दर्शन का मतलब यहां श्रद्धान, वहां शब्द आया था दर्शक, ऊपर आया था ना दर्शक, यहां दर्शन है। हाँ श्रद्धान पर का नहीं है। ये जो श्रद्धा कर रहे हैं वो पर की नहीं हो रही। मैं अपने उस गुण का, जो मेरे अंदर श्रद्धा गुण आया अपने अंदर, मैं उसको उसका हूं। दर्शन तो दर्शन ही है, अर्थात श्रद्धान तो श्रद्धान ही है। दर्शन तो दर्शन ही है, यानी दर्शन मतलब अपना अपना जो दर्शन गुण है उसका उसका मैं हूं, वो मेरे मैं ही हूं। ज्ञान भी मैं हूं, दर्शन भी मैं हूं, चरित्र भी मैं हूं। इस प्रकार ज्ञान दर्शन चरित्र के संदर्भ में निश्चय ने का कथन है कि ये ज्ञान भी मैं ही हूं, दर्शन भी मैं हूं, चरित्र भी मैं हूं, पर का नहीं हूं। ज्ञान मैं किसी और का नहीं हूं, दर्शन किसी और का, चरित्र किसी और का नहीं। क्लियर हुई बात कि नहीं। अपने ही का मैं उसका स्वामी हूं, दूसरे का नहीं। और अब उस संबंध में संक्षेप से व्यवहार कथन का सुनो। अब व्यवहार में क्या कहते हैं, जिस पर कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि पर द्रव्यों को सफेद करती है। अब कलई का स्वभाव है जहां पर भी पेंट करोगे वो सफेद हो जाएगी। और उस स्वभाव किसका, कलई का, वो दीवार को सफेद करती है। उसी प्रकार ये हम व्यवहार में कह रहे हैं कि दीवार को सफेद कर दिया, पर दीवार तो सफेद नहीं हुई। क्यों, अब मान लो साल के बाद आपका सोचा कि ये कलर ठीक नहीं है, इसको चेंज करो,
तो क्या करते हैं, आप जो कारीगर आते हैं वो ऊपर ऊपर की पेंट को छील देते हैं, करते हैं ना, वो एक पतरी सी लेते हैं और वो भिगो भिगो के गीला कर करके वो पेंट उतार देते हैं, जानते होगे। वो पेंट उतरे, इसका पेंट ऐसे उतारते हैं कि पेंट पेंट उतर जाए, दीवार तो कायम रहेगी। इसका मतलब दोनों अलग अलग थी, अगर एक हुई होती तो हम कैसे अलग कर सकते हैं, ये है। तो जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवार आदि पर द्रव्यों को सफेद करती है, ये व्यवहार से कहा कि दीवार सफेद हो गई, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से पर द्रव्यों को जानता है। मात्र उसको पर द्रव्य को जान रहा है, पर द्रव्यों को निश्चय में नहीं जान रहा। ये पॉइंट ध्यान में आना चाहिए कि ज्ञाता भी अपने स्वभाव से पर द्रव्यों को जानता है, ये व्यवहार से कहा जा रहा है। निश्चय में पर द्रव्य को नहीं जानता, पर द्रव्य के ज्ञाकार को जानता है, उसके आकार को जानता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि पर द्रव्यों को सफेद करती है, पर द्रव्यों को सफेद करती, उसी प्रकार जीव अपने स्वभाव से पर द्रव्यों को देखता है। जो भी दृश्य है उसको देख रहा है, वो दृश्य को देख रहा है या दृश्य के आकार को अंदर देख रहा है। व्यवहार से यही कहेंगे कि दृश्य को देख रहा है, सामने जो भी नजर आ रहा है उसको देख रहा है। आगे, जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि पर द्रव्यों को सफेद करती है, व्यवहार से कहा गया, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से पर द्रव्यों को त्यागता है, अपने स्वभाव से। तो जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि पर द्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने स्वभाव से पर द्रव्यों का श्रद्धान करता है। सारी बातें वही आ गई, ये संस्कृत में है। इस प्रकार ज्ञान दर्शन और चरित्र में व्यवहार नय का निर्णय किया है, व्यवहार का और निश्चय का। अन्य पर्याय में भी इसी प्रकार जानना चाहिए, जैसे ज्ञान दर्शन चरित्र के लिए ऐसे दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार किया है, वो अब आत्मख्याति का समझे। सेटिका अर्थात कलई सफेद पदार्थ है, ठीक है। सेटिका कहो, बढ़िया मिट्टी कहो, चूना कहो, वो सफेदी कहो, वो एक पदार्थ है, एक मैटर। और दीवार आदि श्वेत्य, जिसको सफेद किया जाना है उसको श्वेत्य कहेंगे, यानी सफेद किए जाने योग्य, पोते जाने योग्य पदार्थ है, जिसको सफेद करना है, ठीक है। अब श्वेत करने वाली कलई श्वेत किए जाने योग्य, ये शब्द ध्यान से समझें, जो सफेद करने योग्य है, जिस पर रंग रुक सकता है। अब जिस पर कलर रुकेगा नहीं तो उसको क्या करोगे, इसको उसमें योग्यता नहीं है सफेद होने की, ठीक है ना। तो ये जो है सफेद होने योग्य दीवाल आदि पर द्रव्यों की है या नहीं। अब श्वेत करने वाली कलई श्वेत किए जाने योग्य दीवाल आदि पर द्रव्यों की है या नहीं, इस प्रकार यहां उनके तात्विक पारमार्थिक संबंध की मीमांसा की जा रही कि वो परद्रव्य की है या नहीं है। अब सबसे पहले यह विचार किया जाता है कि यदि कलई दीवार आदि पर द्रव्यों की हो तो क्या हो। अब देखो क्या है, यदि कलई दीवार की हो गई, यानी कलई जो है वो दीवार में कन्वर्ट हो गई, तो जिसका जो होता है वह वही होता है, जिसका जो होता है वह वही होता है। तो अगर वो कलई दीवार आदि की पर द्रव्य की हो गई, कलई दीवार की हो गई, तो कलई दीवार बन गई, जिसका जो होता है वह वही होता है। अब अगर हमने कहा कि ये दीवार की कलई है तो कलई की दीवार बन गई ना, नहीं समझे भाई। अगर ये मान थ्योरम है ये कि यदि हमने, यदि की बात आ रही ना, पक्की बात थोड़ा कर रहे हैं, यदि कलई दीवार आदि पर द्रव्यों की मान ली जाए कि कलई जो है वो दीवार की हो गई, और फिर ये सिद्धांत है जिसका जो होता है वह वही होता है,
तो अगर वो दीवार की है कलई, तो कलई भी दीवार हो गई ना। हाँ जी। यानी जो पदार्थ किसी का है तो वो वही होगा। मिट्टी मिट्टी की होगी और सोना सोने का होगा, पदार्थ तो वही होगा। तो जिसका जो होता है वह वही होता है। जैसे कि ज्ञान आत्मा का होने से, ज्ञान आत्मा ज्ञान आत्मा का होने से ज्ञान ज्ञान आत्मा ही है। ये आ गया कि ज्ञान, क्या कहाँ थे हम, ये, हाँ यहाँ थे। जैसे कि ज्ञान आत्मा का होने से, ज्ञान किसका है, आत्मा का, आत्मा का ही है, हाँ आत्मा ही है। ज्ञान आत्मा का है तो ज्ञान आत्मा ही है, ज्ञान ही आत्मा और आत्मा ही ज्ञान है। इस प्रकार के तात्विक संबंध के जीवित विद्यमान होने से कलई यदि दीवाल आदि की हो, यदि कलई आदि दीवाल आदि की हो, तो फिर वह कलई दीवार ही होगी। दीवार दिमाग पे जोर लगाओ कि कोई वस्तु किसी की है। अब मान लो घड़ा है, वो मिट्टी का है ना, तो घड़ा मिट्टी ही तो है। हाँ मिट्टी से बना वो थोड़ा घड़ा कुम्हार थोड़ा बन जाएगा। ना। वही चीज यहाँ है कि यदि वो कलई जो है सफेदी वो दीवार की हो गई, तो दीवार की होगी तो फिर वो कलई भी दीवार ही होगी। यदि, ये क्या फिर पढ़ रहा हूं मैं इसको, तात्विक संबंध के विद्यमान होने से कलई यदि दीवार आदि की हो, यदि सफेदी दीवार की है, तो फिर वह कलई दीवार ही होगी। वो कलई भी दीवार बन जाएगी, दीवार ही मानी जाएगी, कोई दीवार की है तो। ऐसा होने पर कलई के स्व द्रव्य का उच्छेद हो जाएगा। बात ये समझनी है हाँ कि यदि ऐसा हो गया तो वो कलई दीवार की हो गई, तो इसका मतलब कलई का उच्छेद हो गया। द्रव्य तो द्रव्य ही रहेगा। कलई के स्व द्रव्य का, जो उसका अपना द्रव्य, वो खत्म हो गया। परंतु द्रव्य का उच्छेद तो होता नहीं, होता है वो तो द्रव्य। क्योंकि किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता। ये हमारा दर्शन भी कह रहा है और इवन साइंस भी कहती है। साइंस में क्या आता है, एक शब्द आता है, मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल, कि पदार्थ का विनाश नहीं होता, पुद्गल का विनाश नहीं होता। उसके रूप बदल सकते हैं, पर्याय बदल सकते हैं, पर पुद्गल पुद्गल ही रहेगा। ये बात तो साइंस भी मान रही है। तो यहां अगर हमने कलई को दीवार का मान लिया तो कलई तो खत्म हो जाएगी, कलई का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। परंतु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर द्रव्य का अस्तित्व है। वो द्रव्य का उच्छेद तो होता नहीं, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण होने का निषेध तो पहले ही किया जा चुका है। हाँ एक द्रव्य दूसरे को ही नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं हो सकता। इससे यह सिद्ध हुआ कि कलई दीवार आदि की नहीं है। ये प्रूव हो गया कि कलई कलई है, दीवार दीवार है। थोड़ा घुमा फिरा के जो आपको पक्का कर रहे हैं कि दोनों पदार्थ अलग अलग। व्यवहार से हम एक कह रहे हैं हाँ कि दीवार सफेद हो गई, पीली होगी, नीली होगी, परंतु दोनों चीजें अलग अलग है। कि कलई कलई है, दीवार दीवार है, कलई दीवार की नहीं है। अब आगे विचार करते हैं, कलई दीवार आदि की नहीं है तो फिर वह कलई किसकी है। दीवार की तो है नहीं कलई। कई तरह के एग्जाम मतलब प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि यदि कलई दीवार आदि की नहीं है, अब ये तो प्रूव कर दे कि दीवार की नहीं है वो, ठीक है। तो फिर वो कलई है किसकी। अपनी है वो। कलई दीवार आदि की नहीं है तो फिर वह कलई किसकी है। यदि ये कहा जाए कि कलई कलई की ही है, देखो एक शब्द ध्यान से समझना इसको, यदि ये कहा जाए कि कलई कलई की ही है, कलई कलई की ही है, कलई कलई ही है। नहीं नहीं, नहीं है। अरे की शब्द आ गया इसमें, ये नहीं है। कलई कलई। कलई कलई की ही है, तो प्रश्न उपस्थित होता है कि उस कलई से भिन्न दूसरी कौन सी कलई है कि जिसकी वह कलई है। होता कौन है?
हाँ, ये पूरा दिमाग हिलाएंगे। देखो ना, एक पहले तो कहा कि कलई दीवार की मान ली, तो वो हमने थ्योरम सिर्फ फेल कर प्रैक्टिकल दी, आंसर। शुरू कर दी कि ऐसा हो नहीं सकता, दीवार की नहीं है। तो फिर पूछा गया, फिर दीवार की नहीं है तो कलई किसकी है? तो उत्तर आ गया कि कलई कलई की ही है। तो फिर प्रश्न होता है कि कलई से भिन्न दूसरी कौन सी कलई है जिसकी वो है, ये जिसकी वह कलई है? दोनों का अलग अलग तो है नहीं। तो इसके उत्तर में ये कहा जा रहा है कि उस कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किंतु वे दो स्वस्वामी रूप अंश ही हैं। अब ये अंश अंशी नहीं। स्वस्वामी रूप, अच्छा, स्वयं अपने ही उसकी वो अपनी अपना मालिक खुद है। अपना मालिक। हाँ, स्वयं अपने मालिक है। हाँ, स्वस्वामी हाँ, रूप अंशी, यानी कलई कलई की ही है की जगह कलई कलई है। इसी प्रकार से जो ज्ञान के अंदर आकार बन रहा है, वो ज्ञानाकार जो है वो ज्ञान ही है, वो ज्ञान का आकार नहीं है, ज्ञान ही है। ये इस बात को लेंगे, अब देखना आगे क्या है। यहां स्व स्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? अब तुम प्रूव क्या करना चाहते हो? प्रश्न आ रहा है कि स्व स्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है, क्या होगा इससे? अर्थात कुछ भी साध्य नहीं है कि अगर स्व स्वामी रूप अंशों का व्यवहार माना जाए कि वो अपने आप का स्वामी है, इससे क्या क्या मतलब उसका अर्थ क्या हुआ? कुछ भी कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में कलई किसी की भी नहीं है, कलई तो कलई ही है, ये निश्चय है। वहां पर भेद कर दिया आपने, इसलिए व्यवहार हो गया, और कलई तो कलई ही है, ये निश्चय है। समझ आ रही है ना? आ रही है महाराज जी। हाँ हाँ, अभी देखना, अभी और घुमाएंगे आपको। ये तो क्लियर है दृष्टांत है। जी। अब इसी बात को दाष्टान्त पर घटित करते हैं। ये दृष्टांत दिया गया है, अब अलग अलग पर ज्ञान दर्शन पर इसको घटित करेंगे। इस जगत में चेतयता, चेतियता, चेतियता का मतलब चेतने वाला, चेतियता, चेतयता अर्थात चेतने वाला आत्मा, ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य। ठीक है, जो चेतने वाला, चेतना वाला, चेतीयता कहते हैं उसको। इस जगत में चेतीयता जो है, वो चेतने वाला आत्मा ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला है। उसका गुण है ज्ञान, ज्ञान उसका गुण है ना, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। और पुद्गल आदि पर द्रव्य व्यवहार से उसके गेय हैं। पुद्गल आदि पर द्रव्य विनाश है। व्यवहार से उसके गेय हैं। गे उसके हैं कहा जा रहा है ना, व्यवहार से कहते हैं। वास्तविक वो गे मैं हूं नहीं, हाँ, मैं उसका तो ज्ञान। मैं तो उसका ज्ञेयकार हूं, ज्ञेयकार में समझ रहा हूं। अब ज्ञायक आत्मा पुद्गल आदि ज्ञेयों का है या नहीं, ज्ञायक आत्मा पुद्गल आदि ज्ञेयों का है या नहीं, इस बात का तात्विक विचार किया जाता है। पहली तो बात ये समझो कि ये जो जीव है, आत्मा है, ये तो ज्ञायक है, तू एक जानना है मेरे गुण है। किसको जानता है, किसको जानता है? ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञान ये को ही जान रहा है। गे कोई भी हो सकता है, हाँ, गे मैं स्वयं भी हो दोनों सकता हूँ, को, पर भी हो दोनों सकता को है। जानता है। पर पर में, और स्व। पर का मतलब पूरे जगत को जानता हूं, पूरे पूरे लोक को अलोक को भी जान सकता हूं, ये उसका गुण है। ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है, जो पुद्गल आदि पर द्रव्य व्यवहार से उसके गे हैं। उन सबको वो जो जानना, तो वो गे हो गए उसके लिए। अभी हम इस स्थिति में मान लो पूरे लोक को नहीं जान रहे, या लोकालोक नहीं जान रहे, लेकिन इसमें क्षमता तो है ना कि पूरे लोक आलोक को जानते नहीं। इसका मतलब पूरे लोक के आलोक के जितने वो सारे मेरे गे हैं। वो गे मेरे व्यवहार से कहा जा रहा है, मैं गेयों में जाता हूं। इसका मतलब समझिए कि मैंने, मेरा ज्ञान अब मान लो महाविद्य क्षेत्र में चला गया, तो मैं महाविद्य क्षेत्र को जान रहा हूं।
पर वहां गया कैसे? ज्ञान मेरा, ज्ञान से। ज्ञान से जान रहा हूं, मैं खुद नहीं गया वहां। ज्ञान से गया कहा। इसलिए कहा जाता है कि वो उसमें जा रहा है, उसके बाद लौट रहा है। ये आया था ना शब्द लौटता है बाहर बार उसमें। तो ज्ञान तो ऐसे बाहर जा रहा है। हाँ। जिस चीज को जाना है उसको हम कहते हैं ये बाहर जा रहा है, पर है तो अपने अंदर ही। तो इस तरह से जितने भी पुद्गल आदि हैं, उन पुद्गल आदि ज्ञेयों का ये क्या था? अब ज्ञायक आत्मा पुद्गल आदि ज्ञेयों का है या नहीं, जिसको वो जान रहा है उसका है या नहीं, इस बात का तात्विक विचार किया जाता है। अब प्रश्न यहां पर ये आ गया कि वो जो आत्मा है वो ज्ञेयों का है या नहीं? पुद्गल आदि ज्ञेय, पुद्गल आदि मतलब पूरा सारे आ गए। यदि चेतयता, अब यहां थ्योरम लगाई जा रही है, यदि चेतयता आत्मा पुद्गल आदि ज्ञेयों का हो तो क्या होगा? जैसे वो कलई दीवार की हो तो क्या होगा? तो कलई का लोप हो गया था ना। अब उसी एग्जाम्पल को यहां घटाया जा रहा है कि यदि आत्मा पुद्गल आदि ज्ञेयों का हो तो क्या हो। सर्वप्रथम इसका विचार करते हैं कि जिसका जो होता है वह वही होता है। अगर मैं सामने गधे को देख रहा हूं तो गधे का हूं तो मैं गधा बन गया। हाँ। ये इसका अर्थ होता है जिसका जो होता है वह वही होता है। अगर मैं गे का हूं तो मैं या ये गे मेरा हूं तो मैं गे बन गया ना। हाँ। तो जिसका जो होता है वह वही होता है। जैसे ज्ञान आत्मा का होने से ज्ञान आत्मा ही है, ज्ञान आत्मा का होने से ज्ञान आत्मा ही है, ऐसे तात्विक संबंध जीवित होने से चेतयता आत्मा यदि पुद्गल आदि का हो तो आत्मा को, अब समझ लो पहले क्या कह रहे हैं आगे, कि ज्ञान आत्मा का है तो ज्ञान आत्मा ही है, पर यदि वो ज्ञान पुद्गल आदि का मान लिया जाए तो आत्मा को क्या मानना पड़ेगा? पुद्गल आदि ही होना चाहिए। हाँ, वो ऐसा होता नहीं। उसका स्वामी बनना है तो वो वही बनना पड़ेगा। स्व स्वामी अंश में वो वही बात आ रही थी। जैसे वो कहते हैं ना, भैंस का स्वामी बनने के लिए भैंसा बनना पड़ेगा, तो पुद्गल का स्वामी उसको पुद्गल होना पड़ेगा। समझ आई बात करी? कि यदि आत्मा यदि पुद्गल आदि का हो, आत्मा यदि पुद्गल आदि का हो तो आत्मा को पुद्गल आदि ही होना चाहिए। और यदि वो पुद्गल आदि का हो गया तो ऐसा होने पर आत्मा के स्व द्रव्य का उच्छेद हो जाएगा। ये बार बार जो है ना उसी बात को उठाकर आपको पक्का करेंगे कि एक बार कहने से समझ में नहीं आएगा कि आत्मा के स्व द्रव्य का उच्छेद हो जाएगा। क्यों? यदि वो पर का हो गया। किंतु द्रव्य का उच्छेद तो होता नहीं, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य होने का निषेध तो पहले किया जा चुका है। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि चेतयता आत्मा पुद्गल आदि का नहीं है, मतलब गेय का नहीं, गेयाकार भूम्या। अब आगे विचार करते हैं कि चेतयता आत्मा पुद्गल आदि का नहीं है तो फिर किसका है? और आत्मा पुद्गल का नहीं है तो किसका वो? जैसे कलई आत्मा दीवार की का नहीं ही थी, है। कलई दीवार की नहीं थी तो कलई है किसकी? नहीं। अब देखना है कि आत्मा पुद्गल आदि का नहीं है तो फिर किसका है। यदि ये कहा जाए कि चेतयता का ही चेतयता है, अब यहाँ चेतयता का शब्द आ गया कि चेतय, इसका मतलब फिर प्रश्न होता है कि चेतयता से भिन्न कोई ऐसा दूसरा भी चेतयता है? जैसे वहां पर आया था कलई कलई की है, हाँ। इसका मतलब कलई कोई और है उसकी वो कलई है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा दूसरा कौन सा चेतयता है कि जिसका ये चेतयता है? कोई है ही नहीं। चेतयता से भिन्न दूसरा कोई चेतयता नहीं है, किंतु वे दो स्व स्वामी रूप अंश ही है कि खुद अपने मालिक है, खुद है। यदि ये कहा जाए तो फिर ये प्रश्न उठता है कि यहाँ स्व स्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? तात्पर्य यह कुछ भी साध्य नहीं है, उसका कुछ कुछ साबित नहीं होता। इस प्रकार ज्ञायक किसी का नहीं है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। तो एक सदा गया है कि ज्ञायक 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 का ही नहीं है, ना। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। आगे समझ बात? जैसे वो कलई कलई ही है ऐसे ज्ञायक ज्ञायक ही है, तू एक सदा ज्ञायक ही है।
ये निश्चय है। तो तो इस प्रकार ये बताया गया है कि आत्मा पर द्रव्य को जानता है, ये व्यवहार कथन। और आत्मा अपने को जानता है, इस कथन में भी स्व स्वामी अंशरूप व्यवहार है। अरे तो निश्चय व्यवहार का पक्का कर। नहीं नहीं, ये तो और भी सूक्ष्म कर दिया। देखो क्या किया उन्होंने कि आत्मा पर द्रव्य को जानता है, तो ये व्यवहार हो गया कि पर को जानना व्यवहार है। और अपने को जान रहा है, अपने को जान रहा है, तो ये भी व्यवहार बना दिया। ज्ञायक, ज्ञायक का ज्ञायक हो गया, ज्ञायक का जानने वाला, यानी दो हो गए फिर। आत्मा अपने को जान, तो ये भी जो कहा जा रहा है कि आत्मा आत्मा को जानना ही व्यवहार है। हाँ। निश्चय में तो ज्ञायक ज्ञायक ही है। हाँ। दो तरह के व्यवहार हो गए। हाँ। एक तो पर द्रव्य में और स्व द्रव्य में भी व्यवहार आ गया। स्व द्रव्य में अगर भेद करके जानते हैं तो व्यवहार है। जैसे हम कहेंगे आत्मा ज्ञान है, हाँ। आत्मा दर्शन है, आत्मा चरित्र है, ये भेद कर, ये व्यवहार से है। तो ज्ञान ही आता। निश्चय में तो आत्मा आत्मा है, ज्ञायक ज्ञायक ही है। अभी सुबह जो बोल रहे थे ना, वो जो शक्तियां, अगर हम शक्तियां अलग अलग करके कहते हैं कि व्यवहार से कह रहे हैं, निश्चय में तो सब एक ही है। जितनी भी शक्तियां अनंत शक्तियां हैं, और एक एक करके हम समझा रहे हैं कि क्या ये हाँ जो भी है ये शक्तियां हैं, और वो उनको एक एक करके ये व्यवहार से कह रहे हैं। निश्चय में तो वो एक ही है, अभेद रूप से ज्ञान ही है। ये सारा एक्चुअली विषय हमारा सुबह वाली क्लास का एक ही है। थोड़ा मतलब आगे पीछे हो सकता है, पर विषय एक ही है। ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है ना, तो इसमें से सारा लिया हुआ वो। हाँ यहीं तक रखेंगे, समय हो रहा है। तो चलो 2 लाइनें बोलते हैं। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, ये विराग यह राग वितान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। वाह, आज तो अनु माता भी आ गई। जिया की फोटो लगी है। महाराज जी मैंने भी भजन बोलना था आज। हैं? अच्छा, भजन बोलना था। अब समय हो गया ध्यान का। हाँ ध्यान जी, मैं ध्यान करेंगे, शाम को ध्यान भी होगी ना मैं। क्लास 3:30 बजे अब वाली, इसको उसमें मैं